हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि त्रिभुजों के अंतः कोणों में से कोई एक कोण आपको दिया हुआ है, दो कोण आपको दिए हुए हैं और एक कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में बात की थी अपन ने आगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण। ओके, आज अपन बात करेंगे ऐसे दो त्रिभुज है, ऐसे दो त्रिभुज है जिसमें एक कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक कोण दिया हुआ है और फिर उसके अंतःकोण, दोनों अंतःकोण आपको निकालने हैं। तो दो विशेष त्रिभुज, दो विशेष त्रिभुज और दो विशेष त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो है आपका समबाहु त्रिभुज और एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखो स्टूडेंट्स, ये विशेष कैसे हैं, ये अपने आप में अलग कैसे हैं। पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी? समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज की। देखो, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? नाम से बदल रहा है। सम का मतलब समान, बहु का मतलब बहुत सारे, जिसमें भुजाएं समान होती है। तो देखो, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं समान होती है। अब तीनों भुजाएं समान होगी तो ये तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। यहां पर ये दे दिया कि ये आपका x है, ये आपका x है, ये आपका x है। तो बताओ इसमें x का मान क्या होगा? अब अपने को क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, अब देखो तीनों कोण, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये इन तीनों का योग x प्लस एक्स प्लस एक्स, देखिए कितना हुआ? 180 डिग्री। ओके, x x x तीनों इक्वल है तो अगर आपका 3x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो x इज इक्वल टू में 180 डिग्री बटे में कितना आएगा? 3। बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो ये कोण कितने का है? 60 का। ये कोण कितने का है? 60 का। ये कोण कितने का है? 60 का। तो इसमें विशेष क्या रहा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया आपका? समबाहु त्रिभुज। अब मैं बात किसकी करूंगा यहाँ पे? समद्विबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करूंगा यहाँ पे? समद्विबाहु त्रिभुज की। देखो स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज, सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो। तो नाम से पता चल रहा है कि द्विव का मतलब जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो कौन सा त्रिभुज होगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो यहां से ये आपका त्रिभुज है जिसमें ये भुजा समान है। हो सकता है ये भुजा भी समान हो सकती है, कोई दो भुजा क्या होगी? समान होगी। तो देखो यहां से ये भुजा क्या आपस में समान है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, कौन सा त्रिभुज होगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो एक चीज, जो दो भुजाएं समान है ना, उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। जो दो भुजाएं समान है उनके सामने के कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसके अंदर। सपोज करना ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री का। कितने का दिया हुआ है? 50 डिग्री का। आपसे ये एंगल पूछा आपसे और लिखा हुआ है इसके अंदर, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, बस केवल इस प्रकार से दिया हुआ है, ये साइन दिए हुए हैं बस ओनली। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ओके, तो अब आप दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपको एक कोण दिया हुआ है तो बताओ x का मान कैसे निकालोगे? सेम वही तरीका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180। तो यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ओके, अब 180 डिग्री में ये कोण कितने का है 50 का, ये कोण कितने का है x का, तो ये भी कितने का होगा x का होगा। क्यों होगा x का, क्योंकि दो भुजाएं समान है, जो भुजाएं समान है उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे समान। तो यहाँ से ये भी x का इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो 50 प्लस 2x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ जाएगा 2x इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 50, तो 2x इक्वल टू 130 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है ऐसे x की, तो ये लो x इज इक्वल टू में 130 बटे कितना आएगा 2। तो अब निकालो यहाँ से, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 65। तो ये कोण कितने का है 65 का, तो ये कोण भी कितने का होगा 65 का। ओके स्टूडेंट, तो ये है दो विशेष त्रिभुज जिसमें क्या होगा, केवल आपको ये साइन दिए हुए होंगे, एक कोण दिया होगा, इस प्रकार से चिन्ह दिए होंगे। तो आपको ये समझना है कि इस प्रकार से चिन्ह दिए हुए हैं, इसका मतलब ये भुजा बराबर होगी। और अगर इस प्रकार से आपको चिन्ह दिए हुए हैं तीनों चिन्ह, इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर होगी। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उन दो जो भुजाएं बराबर है उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण जो त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण आपको दिया हुआ है 45 डिग्री का। कितने का दिया हुआ है, और चिन्ह ये भी लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा बराबर है। अब आपसे ये कोण पूछा उसने, तो समकोण है तो ये कोण तो ऑलरेडी कितने का हो गया 90 हो गया। तो ये कोण कितने का होगा, कितने का होगा देखो ये 90 का हो गया। अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सामने ये कोण है, तो ये कोण 45 का है। इसका मतलब ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी कितने का होगा 45 का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर चिन्ह दिए हुए हैं तो अपन कोण को बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं कि ये दो भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर, क्योंकि इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। ओके स्टूडेंट, अब देखो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि ये आपका त्रिभुज है जिसमें ये भुजा बराबर है। तो आपको ये कोण निकालना है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसमें, बस केवल ये डायग्राम बना हुआ ये लो, और आपको ये निकालना है कि ये कोण निकालना है। बस ये दिया हुआ है कि ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये भुजा क्या है बराबर है। अब ये कोण आपको निकालना है, तो इसका मतलब इसके सामने दो भुजाएं बराबर है, तो ये x है तो ये भी कितने का होगा x होगा। और ये कितने का दिया हुआ है 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब x और x ये कैसे आया, क्योंकि आपसे देखो यही तो पूछा है ना, केवल यही तो पूछा ना आपसे। तो अब देखो ये कैसे निकालोगे, अब इसको निकालने के लिए क्या करो भाई, दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण इस भुजा के सामने है, तो ये जितनी भुजा होगी उतनी भुजा ये होगी। तो अगर ये कोण x का है तो ये कोण भी कितने का होगा x का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट निकालो इसका कैलकुलेशन करो क्या होगा। अब देखो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू में 180, तो 2x इज इक्वल टू में 180 माइनस 90, तो 2x कितना हो गया 90। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 90/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो ये कितने का होगा 45, और ये भी कितने का होगा 45 का। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी अपन ने दो विशिष्ट त्रिभुजों की बात की है, अब अपन इनकी भुजाओं को लेकर बात करेंगे। क्या करेंगे, भुजाओं को लेकर बात करेंगे। तो देखो भुजाओं को लेकर कैसे बात करोगे, ये है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप
दो भुजाओं की मापों का योग, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। अब देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नियम है, त्रिभुज का संभव होना, त्रिभुज कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ए बी और सी त्रिभुज आएगा, दो भुजाओं के मापों का योग, ये भुजा ये भुजा मान लो आप, इन दोनों का योग, या फिर ये भुजा मान लो, इन दोनों के मापों का योग, या फिर इन दोनों की लंबाई का या मापों का योग। तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा, यानी ए बी ये भुजा हो गई प्लस बी सी, इन दोनों भुजाओं की माप का योग किससे अधिक होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा, यानी एसी से क्या होगा, अधिक होगा। या फिर बीसी प्लस एसी, इन दोनों भुजाओं की मापों का योग किससे अधिक होगा, AB से अधिक होगा। या फिर इन दोनों भुजाओं की मापों का योग इस वजह से क्या होगा, अधिक, यानी AB प्लस AC किससे ज्यादा होगा, BC से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहां से एक नियम निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि किसी नहीं त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब देखो एक एग्जांपल है, क्या इससे त्रिभुज बनना संभव है, क्या इससे त्रिभुज बनना संभव है, क्या है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। ओके, अब देखो एक बार, इन दोनों भुजाओं का योग क्या इस भुजा से अधिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना अधिक, तो इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अब देखो इन दो भुजाओं का योग क्या इस भुजा से अधिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 3 और 2, 6, 3 और 2। देखो इन दोनों भुजाओं की लंबाई का योग क्या इस भुजा से अधिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका त्रिभुज बनना भी संभव नहीं है। लेकिन देखो एक बार, इन दोनों भुजाओं का योग क्या इससे अधिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर्टी क्या देखनी है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं लो, क्या उन दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके, त्रिभुज का बनना क्या होगा, संभव होगा। अब देखो नेक्स्ट 3, 6 और 7, क्या इनका योग किससे अधिक आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका बनना भी संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, फिर आपको चेक करना है। 10.2 सेंटीमीटर, ओके, 5.8 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। तीन भुजाएं हैं, इन दोनों का योग इससे अधिक आ रहा है, क्या देखो 10.2 प्लस 5.8 कितना हुआ, 16, ओके, कितना है यहाँ पे 16, और इसका कितना रहा है यहाँ पे 4.5। इसका मतलब इसका त्रिभुज बनना संभव है, क्यों है, क्योंकि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या रहा है, अधिक आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक आना चाहिए, तो आपका त्रिभुज का बनना क्या होगा, संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। ओके,
अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, है ना, और अच्छा क्वेश्चन है, उसको चेक करना हफ्ते को। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, यहाँ पर त्रिभुज है, ये माध्यिका है एम, ये ए, ये बी और सी। ओके, अपनी बुक का क्वेश्चन है ये भाई। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या होगा कि दो त्रिभुज है, एक तो ए बी एम और एक हो जाए ए एम सी, दो त्रिभुज हो गए। आपसे क्या प्रूव करवा रहा है, क्या सिद्ध करवा रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों भुजाओं का योग, इन तीनों भुजाओं का योग किससे अधिक आ रहा है, 2am से, यानी am के दुगने से भी, am के दुगने से भी इन तीनों का योग क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो ये क्या करना होगा, आपको सिद्ध करना होगा। तो क्या ये संभव है, क्या ऐसा संभव है क्या, चेक करें। देखो एक बार त्रिभुज कौन सा लूंगा मैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी एम। अब इस त्रिभुज में क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक, तो इस भुजा का इस देखो माध्यिका है ना, तो माध्यिका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो सबसे पहले ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी एम किससे अधिक होगा, ए एम से, किससे अधिक होगा, ए एम से। अब त्रिभुज कौन सा लूंगा मैं यहाँ पे, ए एम सी। अब ये त्रिभुज लूंगा इधर वाला, तो इसमें ए सी प्लस एम सी किससे अधिक होगा, ए एम से। ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो समीकरण 1 प्लस 2। अब देखो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, यानी ग्रेटर देन वाले को इधर अलग ऐड करना है और इनको अलग ऐड करना है, तो जाएगा आपका ए एम प्लस ए एम। अब देखो ए बी बी एम, ये रहा बी एम और एम सी, पहले मैं इसको लिख लूंगा यहाँ पे, देखो ए सी को। अब देखो यहाँ पे बी एम प्लस एम सी और ये जाएगा ए एम और एम कितना हुआ, 2m हो गया। अब देखो बी एम और एम सी, इन दोनों में क्या जाएगा आपका पूरा बी सी हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या जाएगा 2, बताओ ना राइट आया नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको इस नियम का प्रयोग करना है, कौन से नियम का, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज कौन सी है, 6.4 कंप्लीट। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।